गाइस वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का थियरी पोर्शन। चैप्टर 2 का नाम है लीनियर कोरिलेशन, जो आपको ओवरऑल 12 मार्क्स में वो आता है। देखते हैं इसमें कौन सी थियरी आती है, आईएमपी थियरी। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे आपको ये रहा, देखो यहाँ पे आपको कोरिलेशन का सबसे पहले तो मीनिंग दिया है। व्हाट इज कोरिलेशन? तो कोरिलेशन होने के लिए दो वेरिएबल चाहिए। तो दो वेरिएबल के बीच में एक तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट की बात करूँ तो एक जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा होता है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं बात करूँ कि बारिश और जो भी फसल उगती है वो, तो जो बारिश होती है वो क्या है, दैट इज कॉज। और जो उगता है, जो फसल उगती है, दैट इज द इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। ओके। फिर दूसरा एग्जांपल कि भाई बारिश होती है और रेनकोट का सेलिंग होता है। अभी जो ठंड पड़ रही है तो ठंड होती है ज़्यादा, तो स्वेटर का सेलिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ओके। सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इसको को रिलेशन बोलते हैं। और वही को रिलेशन लीनियर कब होगा, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, और अगर वो सेम लाइन में आया, एक ही लाइन में आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन, या फिर नियर टू लाइन है। बहुत ही सिंपल है, बराबर। तो पहले तो कोरिलेशन, वही कोरिलेशन को आप ग्राफ में ड्रॉ करो, एक लाइन में आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। अभी एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में, बराबर। तो एक मार्क में शायद वो लोग पूछे कि भाई एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप, बराबर। वैसे इंसानों में तो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, बट हाँ मैथ्स और फिजिक्स में एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव मतलब दो कोरिलेटेड वेरिएबल में जो चेंज होता है वो सेम डायरेक्शन में हो। सेम मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। सेम डायरेक्शन, दोनों की अगर सेम डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। उसके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल आपको दिए हैं नीचे, जो आप कंसिडर कर सकते हो। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, इसकी तीन मेथड है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। पहली मेथड स्कैटर डायग्राम। डायग्राम में हम लोग डायग्राम से पता करेंगे कि ये किस टाइप का दोनों में रिलेशन है। डायग्राम से पता चल, देखो अगर ऐसा कुछ डायग्राम आया तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बराबर। देखो ये अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे ही अगर ये डाउनवर्ड जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दो वेरिएबल है, उसमें आप ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें अगर ऐसा आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट नहीं आता, आसपास आता है। जैसे ये देखो, अपवर्ड तो है और लेफ्ट टू राइट भी है, पॉजिटिव तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। एग्जैक्ट पॉजिटिव नहीं है, कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, दिस इज अ अपवर्ड डायरेक्शन। वैसे ही डाउनवर्ड होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके। तो आपको शायद एमसीक्यू में भी देते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। तो अगर आपको ऐसा दिया हो तो आपको कौन सा चूज करना है, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ओके। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, ऐसे गोल 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 है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दोनों के बीच में लैक ऑफ कोरिलेशन है, कोई भी टाइप का कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके। फिर आपको एक मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड। तो मेन लिमिटेशन वही है कि इसमें आपको आइडिया देंगे कि किस टाइप का रिलेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी कि भाई दोनों के बीच में रिलेशन का वैल्यू बताइए, नहीं, वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आइडिया मिलेगा। तो वैल्यू किस में मिलेगी, तो वैल्यू तो सेकंड मेथड है ना,
कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। ये सारी फॉर्मूलाज है, सारी फॉर्मूलाज में हर लेक्चर में बोलता हूँ, सारी फॉर्मूलाज आपको करनी है, बराबर, सारी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये मोस्ट आईएमपी देख लो भाइयों बहनों, अजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन की दो अजम्पशन है। पहला अजम्पशन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है और दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बराबर, दोनों याद रहेंगे। पहला लीनियर, दूसरा कॉज इफेक्ट, पहला लीनियर, दूसरा कॉज इफेक्ट, ये दोनों उसके क्या है, अजम्पशन है। ओके, उसके बाद बैक टू बैक आईएमपी आ ही रही है, देखो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू में पूछते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर का इंटरवल क्या है, तो -1 से +1, -1 से +1। दूसरा, कोरिलेशन इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो आपका आर का जो भी आंसर आए और उसमें कोई भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर Rxy इज इक्वल टू Ry(x), मतलब अगर मैं x को y बना दूं और y को x बना दूं तो भी आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम। ओके, इंटरचेंज कर दूं तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। फिर ये मोस्ट आईएमपी, r डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बराबर। r की वैल्यू अगर मैं उसमें माइनस करूं या फिर उसमें डिवाइड करूं, r की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको करना है, बराबर। देखो RUV इज इक्वल टू RXY, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। एंड लास्ट, जिसमें x और y की आगे की वैल्यू देखनी है। x की आगे की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और y की आगे की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका r का आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। वैसे ही x की आगे की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की आगे की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका r का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इन शॉर्ट आगे की वैल्यू देखनी है, इसमें अगर प्लस माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस में। देखो वैसे ही मैं अगर ये ऐसा लिखूं कि x की आगे की वैल्यू माइनस एंड y की आगे की वैल्यू प्लस, तो भी आपका r का आंसर माइनस आएगा। बट x की आगे की वैल्यू माइनस, y की आगे की वैल्यू माइनस, तो आपका r का आंसर क्या आएगा, माइनस। ओके, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, याद रखना इसके भी सम आते, मैं दिखा दूंगा इसका सम। ओके, फिर इंटरप्रिटेशन, वो लोग लिखेंगे इंटरप्रेट r इज इक्वल टू 1, तो आप कैसे लिखोगे, तो क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बराबर। अगर r इज इक्वल टू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ओके, दोनों के बीच में। एंड r इज इक्वल टू 0 आया तो देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन, दोनों के बीच में कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है। ओके, और ये सारा इंटरप्रिटेशन है जो आपको लास्ट में लिखना होता है भाइयों बहनों, कि अगर आपका आंसर 1 के नज़दीक आया, +1 या फिर -1, तो नीचे क्या लिखना होता है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी आंसर आया, ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। हाई डिग्री या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी हो। ओके, लास्ट में आपको लिखना होता है, राइट। उसके बाद आप लोग आ जाइए मोस्ट आईएमपी। देखो एक बार देख लेना है एडवांटेज लिमिटेशन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस वी कैन कंसिडर। एक बार तो सब देख ही लेना है। फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में आप 86 नंबर के पेज पे देखोगे तो सबसे पहले तो स्पीयरमैन कब यूज होता है, व्हेन देयर इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, बराबर। तो अगर आपको ऐसा पूछा है कि भाई अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल हो तो कौन सी मेथड आप करोगे, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। क्वालिटी मतलब क्या, जैसे ऑनेस्टी हो गई, आर्ट हो गया, स्किल हो गई, डांस हो गया,
बराबर। तो ये सब कुछ क्या है, स्किल है। पेंटिंग हो गई, मोरालिटी हो गई, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो ये सब कुछ क्या है, क्वालिटेटिव डेटा। तो अगर ऐसा कुछ डेटा हो तो उसमें हम लोग स्पीयर में रैंक कोरिलेशन डालेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग रैंक असाइन कर सकते हैं। उसमें नंबर असाइन नहीं कर सकते, वी विल असाइन अ रैंक। तो ये मोस्ट टाइम पे बहुत बार आया है, बराबर, बहुत बार। मतलब क्वेश्चन क्या वो लोग देंगे कि व्हेन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन मेथड्स कोरिलेशन विल बी इक्वल। कब इक्वल होगा? और ये आपको क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, सेक्शन सी में दिया है। सेक्शन सी में ये क्वेश्चन दिया है, तो उसका ये आंसर है। ये 2 लाइन का आंसर आपको लिखना है, बराबर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, लेकिन ये 2-3 बार आया है, तो इसीलिए ये जरूरी है थियरी के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईएमपी क्या है। आईएमपी आई थिंक ऑलमोस्ट अभी इसमें तो कोई आईएमपी है नहीं, आगे आएगा नोट में। यस, सिग्मा डी का आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0। डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक आर एक्स माइनस आर वाई करोगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, उसके बाद आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई हो, दोनों की अगर वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम हो तो डी का आंसर 0 आएगा, देन अल्टीमेटली आपका आर का आंसर 1 आएगा। एंड अगर आर एक्स एंड आर वाई एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में होगा तो आर की वैल्यू -1 में आएगी, बराबर। तो ये याद रखना, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई हो तो +1, आर एक्स एंड आर वाई रिवर्स में हो, एग्जैक्ट रिवर्स में, तो -1। ये नोट पेज नंबर 97। फिर देखो यहाँ पे मैं चुन चुन के आपके लिए थियरी लाया हूँ, बराबर। कहीं से भी आपको तकलीफ ना हो, चुन चुन के थियरी हम लोग करेंगे। जैसे ये है कि भी वो लोग पूछेंगे व्हाट इज नॉनसेंस कोरिलेशन, ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन भी आते हैं, बट हमें तो लिखना है स्पूरियस कोरिलेशन। नॉनसेंस कोरिलेशन मतलब क्या, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल के बीच में एक अच्छा कोरिलेशन तो आ गया, लेकिन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, बराबर। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ कि शू साइज एंड मूवीज वॉच्ड, बराबर, दोनों के बीच में अगर फॉर एग्जांपल हाई रिलेशन आ गया कि भाई जिसकी शू साइज ज़्यादा हो वो ज़्यादा मूवीज देखते हैं, तो ये दोनों के बीच में हाई रिलेशन आ गया, लेकिन दोनों का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई मीनिंगफुल कुछ बन नहीं रहा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पूरियस कोरिलेशन या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। तो आपको लिखना क्या है कि व्हेन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल बट there is no meaningful relationship between both the variable, then such correlation is known as the nonsense correlation, बराबर। ऐसे आपको खुद से बना के थोड़ा लिखना पड़ेगा, बराबर। दोनों के बीच में मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं। ये भी मोस्ट टाइम भी इलस्ट्रेशन 26। देखो ये देखो, मैंने वो थियरी हमने देखी थी ना, उसमें आप देखो कि एक्स के आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, वाई के आगे की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। ये क्या है, आगे की वैल्यू नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव में। आगे नेगेटिव तो पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये देखो यहाँ पे तो नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए। नहीं, आपको देखना क्या है, एक चीज याद रखना, एक्स के आगे की वैल्यू एंड वाई के आगे की वैल्यू देखनी। एक्स के आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, वाई के आगे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसमें आपका पॉजिटिव 0.8 आंसर आएगा। सर इसमें सी वाई सी एक्स करना है, नहीं करना है, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सी वाई सी एक्स नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमें साइन देखनी है। एक्स के आगे की वैल्यू पॉजिटिव, वाई के आगे की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 0.8। एक्स के आगे की वैल्यू पॉजिटिव, वाई के आगे की वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें आंसर क्या आएगा, -0.8।
देखो इसमें आपको गलती हो सकती है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, नहीं, एक्स के आगे की वैल्यू देखनी है, वाई के आगे की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे भी एक्स के आगे की वैल्यू माइनस, वाई के आगे की वैल्यू प्लस, तो इसमें क्या आएगा माइनस। और यहाँ पे एक्स के आगे की वैल्यू माइनस, वाई के आगे की वैल्यू माइनस, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा प्लस 0.8। ओके, तो ये मैंने आपको दिखा दिया बस। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का मोस्ट आईएमपी पोर्शन, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यू और वीएसक्यू सारे कर देना है बराबर, सब कुछ 4-5 बार कर दो एमसीक्यू वीएसक्यू, तो उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो वो हमारा 30 मार्क का पोर्शन है, तो 30 मार्क का पोर्शन हमें कंसिडर करना है, 30 मार्क्स वो हमारे होने चाहिए बराबर। और उसमें भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। और ये रहा मैंने जो बोला था कि भाई इन विच सिचुएशन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन दोनों इक्वल होगा, तो ये उसका आंसर वो मैंने आगे दिखाया था वो बराबर। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का मोस्ट आईएमपी पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सारी आईएमपी हो जाएगी और उसके बाहर का मेरे ख्याल से नहीं आता, आई थिंक उसमें से ही पूरा आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।